अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार चौहान। मैं आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के काफ़ी पार्ट्स हैं, आपने घबराना नहीं है, काफ़ी आसान है। सिर्फ प्रोसेस को समझना है कि मोल से मैस कैसे निकाला जाता है, मैस से मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। मेरी कोशिश है कि जो सिमिलर पार्ट्स हैं मैं उनको इकट्ठे करवाऊँ, यानी कि अगर AH से मिलता है या AC से मिलता है तो उनको इकट्ठा करवाया जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। पहली बात, मोल से मैस कैसे निकलता है, मैस से मोल कैसे निकलता है। मोल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाले जा सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकाले जा सकते हैं। ये सब हमने इसके अंदर पढ़ना है, कैलकुलेट करना है और समझना है। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। ये टोटल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर तकरीबन AI तक पार्ट्स हैं, HI, दीज आर टू लास्ट पार्ट्स। इनकी ना कैलकुलेशंस हैं। ये असल में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है बोर्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल, एक कोई पार्ट एज अ सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में। इनमें ना कुछ पार्ट सिमिलर है, मसलन A के साथ F सिमिलर है, और इसी तरह B की सिमिलैरिटी किसी पार्ट के साथ है, C की सिमिलैरिटी किसी पार्ट के साथ है। तो बजाय इसके कि हम एक पार्ट को करने के बाद उसका सिमिलर पार्ट उसके नंबर के आने पे करें, हम उस पार्ट को, जो सिमिलर पार्ट्स हैं उनको इकट्ठे करते हैं और जो डिसिमिलर पार्ट्स हैं उनको एंड पे कर लेंगे। तो अपेरेंटली जो जो पार्ट सिमिलर हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 और उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट A और F आर सिमिलर इन मेथड टू सोल्व, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले A पढ़ते हैं। पार्ट A स्टेट्स मैस इन ग्राम्स फाइंड करें, यानी कि ना A पार्ट के अंदर आपने फाइंड करना है मैस सब्सटेंस का। किस सब्सटेंस का आपने मैस फाइंड करना है? 2.74 मोल्स। किसके 2.74 मोल्स फाइंड करने हैं? सबसे पहले तो मैं लिख लूं, मैस फाइंड करना है ग्राम्स के अंदर, और हमारे पास जो सब्सटेंस गिवन है, जो मोल्स गिवन है वो है 2.74 मोल्स, और जो हमारे पास सब्सटेंस गिवन है वो है KMnO4। स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक बात समझ लीजिएगा, जब आपके पास मैस फाइंड करना हो तो आप उसे मोल से कैलकुलेट कर सकते हैं, या मोल्स फाइंड करने हो तो आप उसे मैस से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि मैस और मोल एक फार्मूले के तहत एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, या दे कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जिस तरह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैलकुलेट होते थे। अगर मोल्स गिवन हो तो मैस फाइंड करना हो, या मैस गिवन हो मोल्स फाइंड करना हो, फार्मूला एक ही यूज होता है। कौन सा? मोल्स, यानी कि N इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। नाउ समटाइम ऐसा होता है कि ये जो गिवन मैस है स्मॉल m ग्राम्स के अंदर, ये फाइंड करना होता है, तो हम इसको इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे रहने देते हैं और ये जो मोलर मैस है इसको मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय मोल्स इज इक्वल टू मैस विच मे बी रिक्वायर्ड, जैसे कि पार्ट A के अंदर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला मेंशन करते हैं, मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कैन बी कैलकुलेटेड if we multiply molar mass of that substance with given moles of that substance। अब आप कहेंगे सर मोल्स तो गिवन है, कितने गिवन है? 2.74 मोल। The only thing we need to calculate is molar mass। मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए हमें सब्सटेंस का पता होना चाहिए। वो जो सब्सटेंस हमारे पास गिवन है दैट इज KMnO4। KMnO4 के अंदर एक पोटाशियम है, एक मैंगनीज है और 4 ऑक्सीजन है। पोटेशियम का मैस होता है 39, मैंगनीज का एटॉमिक मैस होता है 55 और 4 ऑक्सीजन का मैस होता है 64। सो आफ्टर एडिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल गेट 158 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट्स, ये जो मोलर मैसेज हैं वी कैन इजीली कैलकुलेट देम फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। आपको वहां पे ये लिखे होते हैं मैसेज, तो आप वहां से आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एलिमेंट्स के जो मैसेज होते हैं
फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज की बात कर लूँ, पोटाशियम के, इनके जो एटॉमिक मैसेज होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, और इनको अगर मैं ऐड अप कर लूँ तो वो सब्सटेंस का मोलर मास बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 158 ग्राम पर मोल। अब आपको पता है यूनिट ऑफ मोल इज MOL ओनली। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 432.92 ग्राम्स। ये आ गया मैस किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। ये आपने हाईलाइट जरूर करना है ताकि एग्जामिनर या पेपर चेकर हैं उनके नजदीक एक आंसर मेंशन्ड हो प्रॉपरली। अब देखिए मैंने किया क्या है, मोल्स के फार्मूले को मॉडिफाई किया है, उसे मैस निकाला है। कैसे, मोलर मैस कैलकुलेट करने के बाद मैंने उसे सिंपली मोल से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास मैस आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में देखें, पार्ट एफ में देखें, तो अगेन वी नीड टू कैलकुलेट मैस इन ग्राम्स एंड वी आर गिवन द मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, Ag silver CO3 carbonate. So what we do actually is use the same formula to calculate the mass of the substance. तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं जो हमारे इसमें पुरानी सब्सटेंसेस और उनका इस्तेमाल हुआ डाटा है, और फिर हम नई सब्सटेंस का डाटा इसमें इनपुट करते हैं। नाउ द डाटा वी हैव इज एक्चुअली मोल्स, कितने हैं 5.136 मोल, यूनिट के तौर पे मोल लिख रहा हूँ MOL। ओके, सब्सटेंस हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3, और जो हमारे पास मैस है वो रिक्वायर्ड है, तो मैं मैस के आगे क्वेश्चन मार्क डाल लेता हूँ। और ये याद रखिएगा हमेशा मैस जो कैलकुलेट होता है वो ग्राम्स में कैलकुलेट होता है। नाउ द फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज वाज अगेन a molar mass multiplied by moles. So mass of the substance in gram is equal to molar mass multiplied by moles. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं। मोलर मास निकालने के लिए मुझे अगेन मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा Ag2CO3। अब दैट मीन्स कि Ag2CO3 के अंदर मेरे पास 2 सिल्वर है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। सिल्वर का मास होता है 108, तो 2 इंटू 108 प्लस कार्बन का मास होता है 12 और 3 इंटू 16 विच इज ऑक्सीजन मास इक्वल टू 48। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 276 ग्राम पर मोल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज दिस मोलर मास 276 ग्राम पर मोल and we are multiplying it with the given value 5.136 मोल। सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1417.5 ग्राम। ये आ गया आपके पास मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। अगेन हाईलाइट करना है स्टूडेंट्स ताकि आप एग्जामिनर को इजीली वेरीफाई करवा सकें जो आपने आंसर कैलकुलेट किया है, आपने इसको हाईलाइट करना है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट बी, और देखते हैं इसके साथ कौन सा पार्ट जो है वो सिमिलर है। स्टूडेंट्स अब हम करने के जा रहे हैं, हम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट के अंदर। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी की सिमिलैरिटी ई के साथ है। देखें मैग्नीशियम नाइट्रेट अगर मैं लिखूं मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो इसके 1 मोल के अंदर, या अभी फॉर अ टाइम बिंग हमने कैलकुलेट चूंकि नहीं किया कि मैग्नीशियम नाइट्रेट के कितने मोल्स हैं, तो पहले हम जेनेरिक बात करते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट के 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? देखें ब्रैकेट के अंदर है 3 और ब्रैकेट के बाहर है 2, तो अगर मैं इसको NO3 2 टाइम्स को ओपन करूं तो ये बनता है N2O6, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट का अगर 1 मोल हो तो उसके अंदर जो टोटल ऑक्सीजन निकलेंगे वो निकलेंगे 6 मोल्स, यानी कि 1 मोल अगर आपने मैग्नीशियम नाइट्रेट लिया है यू मे हैव 6 मोल, दैट्स इट। इससे ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। हमें कैसे पता लगा? उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से। मैग्नीशियम नाइट्रेट का अगर 1 मॉलिक्यूल देखा जाए तो उसमें 6 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अगर 1 मोल लिया जाए मैग्नीशियम नाइट्रेट का, उसमें 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। हमें अंदाजा हो गया फार्मूले से। तो अगर मैं किसी तरह मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स फाइंड कर लूं, फॉर एग्जांपल वो आते हैं Y मोल्स, तो Y में कितने होंगे? अननोन X, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके एज यूजुअल
मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब उसके लिए मुझे y की वैल्यू चाहिए। y को कैलकुलेट करके मैं अननोन मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइंडिंग द मैग्नीशियम नाइट्रेट मोल्स। हमें पहले मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स फाइंड करने हैं। सो पार्ट बी करने जा रहे हैं। पार्ट बी के अंदर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करना है हमने। हमारे पास जो मैस है वो गिवन है मैग्नीशियम नाइट्रेट का विच इज 9 ग्राम, और सब्सटेंस जो गिवन है वो गिवन है हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, मोल्स फाइंड करने हैं। किसके? मैग्नीशियम नाइट्रेट के, ताकि उससे ऑक्सीजन के मोल्स निकाले जाएं। क्योंकि एक में 6 होते हैं, तो जो मोल्स y की जगह निकलेंगे उसे कंपेयर कर लूंगा x से, यानी कि y के एक के अंदर 6 होते हैं तो x क्या होंगे 6 मल्टीप्लाई बाय y। मोल्स किसके इक्वल होता है? मैस ओवर मोलर मैस। कैपिटल M 2 दफा लिखा है मोलर मैस को शो करने के लिए। मैस कितना है? 9 ग्राम। मोलर मैस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मोलर मैस के लिए हम यहां बॉक्स बना लेते हैं। यहां आ गया मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट को मैं लिख लेता हूं Mgn2O6। तो 1 Mg, 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन। नाउ दिस विल बिकम, मैग्नीशियम का जो मैस होता है वो 24 होता है, 2 नाइट्रोजन का जो मैस होता है वो 28 होता है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 16। तो हमारे पास जो आंसर आया डेट कम्स टू बी, मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट आया 148 ग्राम पर मोल। तो यहां मैं लिख देता हूं 148। तो 9 over 148 will give you 0.0608। अब मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स आए हैं। मैंने फाइंड करना है इस मैग्नीशियम नाइट्रेट के इतने मोल्स के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। मोल्स एज अ मोल ऑक्सीजन एटम कितने होते हैं। सो मैं यही जो मैंने अभी डेरिवेशन की थी इसको यहां जरा प्रॉपर वे में लिख लेता हूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए कैलकुलेट करना। देखें, मैग्नीशियम नाइट्रेट को कंपेयर करता हूं अगर ऑक्सीजन से, तो एक के अंदर 6 मोल्स होते हैं, ठीक है। तो 0.0608 के अंदर कितने होंगे? x होंगे। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, तो x की वैल्यू आई मेरे पास 0.36 मोल्स। अब देखें मैंने किया कि x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आया, 0.0608 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो मेरे पास 0.36 मोल्स आ गया। ये वो मोल्स हैं ऑक्सीजन एटम्स के जो किसके अंदर होंगे? 0.06 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट या 9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट के अंदर होंगे। अब सेम इसी प्रोसीजर को हम अप्लाई करते हैं पार्ट ई पे। हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसको जज करना कि अब ये नेक्स्ट वाला कैसे करना है। तो चलते हैं पार्ट ई की तरफ। नाउ पार्ट ई के अंदर हमारे पास जो गिवन है वो है C2H4Cl2। दिस इज प्रोबेबली डाइक्लोराइड, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको कैलकुलेट करूं कि मेरे पास क्लोरीन एटम्स कितने हैं। पहली तो बात है, मैं एक दफा ये डाइक्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है, डेरिवेटिव ऑफ इथीन है, इसको लिख लेता हूं, कंपेयर कर लेता हूं इसको, डाइक्लोरो इथेन को कंपेयर कर लेता हूं क्लोरीन से। अब देखिए अगर आप 1 मोल लें क्या डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल्स C2H4Cl2, तो इसमें क्लोरीन के कितने मोल्स होंगे? 2। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इसके निकल आते हैं Y मोल्स, तो आपके ये कितने बनेंगे? अगर एक में 2 हैं तो Y में 2Y होंगे, या आप यहाँ X रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्जी, आप चाहे यहाँ X रख लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, अगेन आंसर 2Y के बराबर ही आएगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे X ही लिख देता हूँ। अब X की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके X मल्टीप्लाई बाय 1
और y मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन 2y। मैंने पहले यहाँ डायरेक्ट 2y लिख दिया था। समहाउ हम इसे कैलकुलेट करने चलते हैं। पार्ट ई, मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स कैलकुलेट करने हैं। मेरे पास जो गिवन मैस है सब्सटेंस का वो है 0.822 ग्राम। सब्सटेंस जो गिवन है वो है मेरे पास C2H4Cl2 विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ इथीन। सो मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मोल्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमने ये y कैलकुलेट कर लिया ना तो x कैलकुलेट हो जाएगा। क्यों? x इज इक्वल टू 2y होता है। मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना गिवन है? 0.822 ग्राम। मोलर मैस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन इस टेबल बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं C2H4Cl2। C2 का मैस होता है 2 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 2 क्लोरीन। 2 कार्बन होता है 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 71। तो अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 99 ग्राम पर मोल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 99 ग्राम पर मोल। तो मेरे पास आंसर आया इसका 99 ग्राम पर मोल को डिवाइड करें तो 0.8303 मल्टीप्लाई बाय 10 पर -2। अब अगेन वही पैटर्न हमारे पास जो होता है कि C2H4Cl2 के अंदर कितने क्लोरीन होते हैं? 1 मोल के अंदर 2 होते हैं। तो 0.8303 10 पर -2 के अंदर कितने होंगे? x होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आई 2 मल्टीप्लाई बाय y, यानी कि 0.8303 10 पर -2। y कह रहे थे ना मोल्स ऑफ C2H4Cl2 को। तो यहाँ से जो आंसर आया हमारे पास वो बना 0.0166 मोल्स। ये वो क्लोरीन के मोल्स हैं। मोल्स याद रखिएगा, ये एटम्स की तादाद नहीं है, ये मोल्स हैं। ये वो मोल्स हैं जो क्लोरीन एटम्स रखते हैं 0.822 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस के अंदर, या ये वो मोल्स हैं जो क्लोरीन एटम्स रखते हैं इस मोल्स ऑफ सब्सटेंस के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैस इन किलोग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैस इन किलोग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा हमें पार्ट ए में एक बेसिक बात की तरफ जाना था कि आप मैस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको मोल्स पता हो, या मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको मैस पता हो। अगर हमें किसी तरह मोल्स पता लग जाए, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर होते हैं, वी कैन इजीली फाइंड आउट मैस क्या होगा। क्यों? मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय मोल्स इज इक्वल टू मैस। सो वी नीड टू फाइंड आउट द मैस ऑफ दैट सब्सटेंस इन किलोग्राम। एक बात यह है कि जो मैस आएगा वो ग्राम्स में आएगा, उसे फर्दर किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है इसका? मीन्स अगर इफ यू कुड नॉट डू इट डायरेक्टली फ्रॉम मोल्स तो हम एक फार्मूला पढ़ते हैं। जरा इस फार्मूले को पहले हम स्टडी कर लेते हैं, फिर हम इसको यूज भी कर लेंगे। हम करने जा रहे हैं पार्ट डी। मैंने बता दिया फर्स्ट मेथड ये है कि आप मोल्स फाइंड कर लें इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, देन आप उससे मैस फाइंड कर लें। एक और तरीका है कि आप मैस ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना चाहते हैं इन किलोग्राम और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो आप फार्मूला लगाएं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। आप कहेंगे सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। और अगर मैं मोल्स के फैक्टर को एक्सपेंड करूं तो क्या होता था? मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मैंने मैस इन ग्राम्स को क्यों हाईलाइट किया? बिकॉज आई वांट टू टेल यू कि इसमें जो इनपुट आएगी मैस की या आउटपुट आएगी वो ग्राम्स में आएगी, वो बाद में हमने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। एवोगैड्रोस नंबर क्या था? 6.02 10⁻23। आप कहेंगे सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो गिवन है 2.6 10⁻20, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.6 10⁻20।
अब कहेंगे सर मोलर मास भी गिवन होता है, कैसे भला? अगर मुझे मॉलिक्यूल का पता है तो मैं एक बॉक्स बना के उसमें मॉलिक्यूल का मोलर मास फाइंड कर लेता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 32, यानी कि 2 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 64 ग्राम पर मोल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मोलर मास की जगह ग्राम पर मोल। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ मोलर मास को, या ऐसा करते हैं इसको रिमूव नहीं करते, नेक्स्ट जगह पे लिख लेते हैं 2.6 10 पावर 20, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स, और ये जो फैक्टर है ये इक्वेशन के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मैंने इक्वेशन में ना मास इन ग्राम्स को एक तरफ कर लिया तो मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं मोलर मास को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ से उठा के जब यहाँ लाया तो शो करना था मैंने। मोलर मास क्या है 64, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 64। नाउ मास इन ग्राम आया, मैं अगर कैलकुलेटर यूज करूं और इस सारे फैक्टर को कैलकुलेट करूं तो जो मेरे पास मास आता है वो आता है 27.64 10 पावर -3 ग्राम। नाउ किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये जो मेरे पास आंसर आया है ये आया है ग्राम्स के अंदर, मैं चाहता हूं इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो मुझे इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस फैक्टर को 1000 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा जो आंसर है वो किलोग्राम्स में आ जाएगा। तो अगर मैं 1000 से इसे डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर बन जाएगा 27.64 इंटू 10 पावर -6। ये आ गया आपके पास आंसर जो आपका रिक्वायर्ड है। नो ये -6 कैसे हो गया? देखिए 1000 जो है ना जब वो डिवाइड होगा तो वो भी -3 है, जो ऊपर 10 का फैक्टर है वो भी -3 है, तो 1000 जब डिवाइड हुआ 10 पावर -3 से तो आपका ऑलरेडी आंसर जो है वो 10 पावर -6 आ गया। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक ये तरीका है, दूसरा तरीका था कि मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल्स कैलकुलेट कर लेता, फिर मोल्स का नेक्स्ट स्टेप करता यूज टू कैलकुलेट मास। मैंने मास इसी स्टेप में एक्सपेंड कर दिया और मोलर मास को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लिया। मैं इसी पैटर्न पे कैलकुलेट करूंगा जी। स्टूडेंट्स जी में पूछा जा रहा है मास इन ग्राम, सो वी नॉट नीड टू कन्वर्ट द मास ऑफ गिवन आउटपुट इनटू किलोग्राम। ग्राम में ही हमने आंसर बताना, तो हमारा एक स्टेप बच गया, यानी कि डी में हमने जो मास आता था उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना था, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। कितने मॉलिक्यूल्स को, इसको, तो हमारे पास अगेन फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स कितने थे, मास ओवर मोलर मास। एवोगैड्रो नंबर क्या था 6.02 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या गिवन है 2.78 10⁻21 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मोलर मास 2.78 10⁻21 से मल्टीप्लाई होगा मोलर मास mm डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10⁻23 होंगे, तो आपका मास जो है वो ग्राम्स में आ जाएगा, क्योंकि हमारा मोल्स के जरिए जो मास कैलकुलेट होता है डायरेक्टली वो ग्राम्स में ही होता है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड CrO2 Cl2 इज द कंपाउंड। क्रोमियम का मास लिखना है, 2 ऑक्सीजन के मास लिखने हैं, 2 क्लोरीन के मास लिखने हैं। क्रोमियम का होता है 52 32 बना इसका, और इसका बना 71, तो मेरा आंसर क्या आया 155 ग्राम पर मोल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोलर मास को अरेज करके 155 ग्राम पर मोल। तो मेरे पास जो मास आया सब्सटेंस का, मास इन ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस आया, वो आया 0 पॉइंट मीन्स इससे मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सोल्व कर लिया 0.7158 ग्राम्स। अगेन स्टूडेंट हाईलाइट करना आपने। अब स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन को एक और पैटर्न पे करके दिखा देता हूं, बट आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों में से जो आसान लगा उस पैटर्न को आपने
फॉलो करना है। लेट्स से कि हम क्या करेंगे, अब हम करने ये जा रहे हैं, पहले तो हम इस हिस्से को अरेज कर देते हैं, देन हम इसको थोड़ा सा ये जो मैथ से मोल्स और मोल से मैथ निकलता है इस पैटर्न से देखते हैं कैसे कैलकुलेट हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, हमने करना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल्स निकाल लेने हैं और मोल से आपने मैथ निकाल लेना है, डेट्स इट। अब चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फार्मूला यूज करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स किसके इक्वल आया, मोल्स इक्वल आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय ये एवोगैड्रोस नंबर। मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू लगा दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कितनी थी 2.78 10 पावर 21, और फिर मैंने वैल्यू लगा दी जो मेरे पास एवोगैड्रो होते हैं 6.02 10 पावर 23। तो यहाँ से जो मेरे पास मोल्स कैलकुलेट हुए वो हुए 0.4618 10 पावर -2 मोल्स। नाउ हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या कहता है, वो फार्मूला कहता है कि मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल टू मास। तो मोल्स कितने निकले हैं हमारे पास, मोल्स निकले हैं 0.4618 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना है 155 ग्राम पर मोल। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मास आ जाएगा इन ग्राम्स, और वो कितना आता है मेरे पास 0.7158 ग्राम। सो अगेन मैंने यहाँ पे मोल्स को एक्सपेंड करने के बजाय इस फार्मूले में मैंने पहले मोल्स अलहदा से निकाल लिए और फिर मैंने मोल्स का जो ये फार्मूला यूज किया था मोल्स निकालने के लिए, इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया मोलर मास से, तो मेरा आंसर निकल आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट सी करने जा रहे हैं विच वाज डिफरेंट। तो CHI डिफरेंट थे तो मैंने इनको अलहदा से लिख लिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि आप एक जैसे जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर सकें। समहाउ पार्ट सी में देखें, पार्ट सी में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमसे रिक्वायर्ड है कॉपर सल्फेट 5 वाटर के क्रिस्टल के अंदर। तो पहली बात तो ये है कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला जो आपके पास क्रिस्टल गिवन है, ये कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला यूनिट गिवन है, इसके अंदर आप ऑक्सीजन एटम्स की तादाद फाइंड करना चाहते हैं। वो कैसे पता लगेगी, बड़ा आसान सी बात है। आपको याद है आपने एक चीज पढ़ी थी कि मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ एटम्स निकल सकते हैं। दिस इज वेरी फाइन स्टेटमेंट कि मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स निकला है। देखें भाई, बात इस तरह है कि आप किसी तरह कॉपर सल्फेट को कंपेयर कर लेना तो आपके पास एक चीज आ जाएगी सामने जहन में, वो क्या है, देखें कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल का अगर एक मॉलिक्यूल हो तो उसमें ऑक्सीजन कितने होंगे। बड़ी आसान सी बात है, 4 ऑक्सीजन ये है, 5 × 1 ऑक्सीजन ये है, टोटल कितने ऑक्सीजन होंगे 9। तो किसी तरह अगर मैं ये फाइंड कर लूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, वो आ गए y, तो उसमें ऑक्सीजन कितने होंगे 9 × y, या अगर मैं x लिखता हूं तो x की इवेंचुअली वैल्यू 9y ही आएगी, तो मैंने डायरेक्टली इधर 9y लिख लिया। तो y मुझे फाइंड करना है, y क्या चीज है, y है कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल। ये जो फार्मूला यूनिट के साथ क्रिस्टल के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इस पूरी सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स बनेंगे ये y उनकी तादाद है। मैं इसे मॉलिक्यूल इसलिए नहीं कह रहा, ये आयनिक कंपाउंड है, तो लिहाजा मैं इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल तो बोल देता हूँ, लेकिन कॉपर सल्फेट इज नॉट अ मॉलिक्यूल, इट इज अ फार्मूला यूनिट। समहाउ हमने y फाइंड करना है, तो y फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला तो हमेशा से एक ही रहा है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स या पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। मोल्स किसके इक्वल होता है, मैस ओवर मोलर मास के। मैस गिवन है, यस 10.76
037 ग्राम। मोलर मास गिवन है नहीं, वो निकाल लेते हैं, कोई इशू ही नहीं है। कॉपर सल्फेट 5 वाटर इसके साथ अटैच है मॉलिक्यूल, तो एक कॉपर, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन प्लस 5 इंटू वाटर मॉलिक्यूल यानी कि 18 जो वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है। कॉपर का जो वैल्यू है मास की, एटॉमिक मास की, वो है 63.47, सल्फर 32, ऑक्सीजन बनता है हमारे पास 64 और 5 इंटू 18 बना हमारे पास 90। तो ये हमारे पास टोटल आंसर आया है इसका, तो 249.5 ग्राम पर मोल। दिस इज एक्चुअली मोलर मास। सो मैं क्या करता हूं, इसको यहां पे इनपुट करता हूं, 249.5 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। तो यहां से जो मेरा आंसर आया कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल का जो मेरे पास फार्मूला यूनिट्स आए वो आए 2.4 10⁻22 फार्मूला यूनिट्स। अब y का मेरे पास आंसर आ गया, y का मेरे पास आंसर आ गया है 2.4 10⁻22। तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 9 इंटू 2.4 10⁻22। तो मेरे पास आंसर आया इसका 9 × 2.16 10⁻23। ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं जो सब्सटेंस के अंदर गिवन है। कौन सी सब्सटेंस के अंदर, कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल, या कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल के जो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं जो 2.4 10⁻22 बने थे, उसके अंदर इतने ऑक्सीजन एटम्स गिवन है। क्योंकि एक के अंदर फार्मूला यूनिट के अंदर 9 होते हैं, तो इतने के अंदर 9 मल्टीप्लाई बाय इतने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अब हम चलते हैं एज और उसी का सेकंड पार्ट है आई, उसकी तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स एंड फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं 100 ग्राम ऑफ KClO3 के अंदर। KClO3 कहलाता है पोटाशियम क्लोरेट। तो मैं अगर पोटाशियम क्लोरेट बोलता हूं तो आपने समझ जाना है कि आई मीन टू से कि KClO3 एक्चुअली वो उसका फार्मूला यूनिट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आयनिक कंपाउंड है। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले मोल्स फाइंड करते हैं। मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आप कहेंगे सर मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, KClO3 पोटाशियम क्लोरीन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, पोटाशियम 39, 35.5, 3 इंटू 16। आंसर आया आपके पास 122.5 ग्राम पर मोल। So let's input these values, 100 gram divided by 122.5 gram per mole, which is equivalent to actually 0.816 moles. स्टूडेंट्स ये तो आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स से फार्मूला यूनिट्स निकालना कोई मुश्किल ही नहीं। फार्मूला यूनिट्स की क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आर इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। हमारे पास मोल्स कितने आए हैं, 0.816। नंबर ऑफ एवोगैड्रोस कितने हैं, 6.02 10⁻23। और अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आएगा फार्मूला यूनिट्स का 4.912। तो इसको मैं दोबारा कर रहा हूं, ये ना ऊपर से मूव करना शुरू हो गया था। स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4.91232 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये आया आपके पास फॉर्मूला यूनिट्स किसके, पोटेशियम क्लोरेट के।
ओके, इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये हमारा दूसरा आंसर है। उसके बाद हमसे रिक्वायर्ड ये है, ये हमारा मीन्स ये वाला जो पार्ट है एच, ये कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ एच विच इज एक्चुअली आई। पोटाशियम आयंस कितने होंगे, क्लोरेट आयंस कितने होंगे, क्लोरीन एटम्स कितने होंगे और ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। इट मीन्स वी नीड टू एनालाइज कंप्लीट पोटाशियम क्लोरेट, उसमें कौन सी सब्सटेंस कितनी होगी। बड़ा आसान सा काम है, देखते हैं। पोटाशियम क्लोरेट को जब आयोनाइज किया जाता है तो इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज विच इज वन माइनस। अब आप कह रहे होंगे कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल होता पोटाशियम क्लोरेट का तो उसमें एक पोटाशियम आयन जनरेट होता, एक क्लोरेट आयन जनरेट होता। मेरे पास तो एक नहीं है, मेरे पास कितने हैं, 4.91232 10 पावर 23। तो पोटाशियम आयन कितने जनरेट होंगे, ऐसा करते हैं हम पोटाशियम आयन को ग्रीन से सर्कल कर लेते हैं, इसकी वैल्यू ग्रीन से लिख लेते हैं। 1 से 1 होता है तो इतने से इतने ही होंगे ना, 4.91232 को फॉर अ टाइमिंग में एक्सक्लूड कर देता है तो 23। अब मैं ऐसा करता हूँ, क्लोरेट आयन को मैरून से हाईलाइट कर लेता हूँ। तो अब क्लोरेट आयन कितने होंगे, डेफिनेटली एक में एक है तो इतने में इतने होंगे, 4.91 10 पावर 23। देखें, एक बॉक्स के अंदर अगर मैं पोटाशियम क्लोरेट को बॉक्स अज्यूम कर लूं तो एक पोटाशियम आयन उसमें पैक हुआ हुआ है, एक क्लोरेट आयन पैक हुआ हुआ है। तो इतने बॉक्सेस के अंदर ये इतने ही पैक हुए होंगे ना, एक के अंदर एक है तो 10 के अंदर 10 होंगे, 20 के अंदर 20 हैं, 30 के अंदर 30 हैं। सो वी हैव एक्चुअली पोटाशियम आयन एंड क्लोरेट आयन इन गिवन वैल्यूज। अब इसको हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ओके, इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दो वैल्यूज हैं। ये वाली वैल्यू शो कर रही है नंबर ऑफ पोटाशियम आयंस एंड दिस वन इज शोइंग नंबर ऑफ क्लोरेट आयंस। अब हमारे से नेक्स्ट डिमांड क्या है कि क्लोरीन के एटम्स कितने हैं और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, ये अब हम चेक करते हैं। पोटाशियम क्लोरेट का अगर एक मॉलिक्यूल हो तो उसमें जो क्लोरीन है वो एक होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास 4.9123 10 पावर 23 हो तो ये कितने होंगे क्लोरीन। अगेन आप कहेंगे सर एक ही होंगे, एक में एक है तो 4.91232 में भी कितने होंगे, एक ही होंगे। ओके, अब मैं ऐसा करता हूं, KClO3 को कंपेयर करता हूं ऑक्सीजन के साथ। तो अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो उसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3। तो अगर ये 4.919 है, 4.91232 में से 4.91 में अज्यूम कर रहा हूं, आप ऐसा करें पूरा ही लिख लें ताकि हमारी जो प्रीवियस वैल्यूज हैं उससे मैच कर जाए। ये इतने हैं तो ये कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4.91232 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। तो आंसर क्या आया मेरे पास, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का 1.473 10 पावर 24। अब मैं हाईलाइट करता हूं वन बाय वन। ये आए मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स, ये मेरे पास आए क्लोरीन एटम्स। ओके, ये ऊपर आए मेरे पास फार्मूला यूनिट्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट और ये आए मोल्स। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये अलग-अलग क्वेश्चन आता है, ये अलग आएगा और ये अलग आएगा। मोस्ट प्रोबेबली एच अलग पार्ट के तौर पे अगर आता है तो मोल्स और फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करने के बाद आपने दोनों इसके जो आंसर है वो हाईलाइट करने हैं। और अगर तो आपके पास आता है पार्ट आई तो यू मे बी गिवन मोल्स एंड फार्मूला यूनिट्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। तो अगर आपको वो पहले से गिवन होते हैं तो आपको जरूरत नहीं है उनको कैलकुलेट करने की, क्योंकि एक लेंथ होती है शॉर्ट क्वेश्चन की, उससे ज्यादा वो एक्सपेंड यूजुअली नहीं करता। हमने भी कोशिश की है कि हम जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज यूज करें इसमें वो बार बार हाईलाइट करते रहें, बट समहाउ इसमें जो जो आंसर मैंने हाईलाइट किए हैं, चाहे वो
मार्कर से किए हो, चाहे उनके बॉक्सेस बना के किए हो, आपने इनको जरूर करना है। एक दफा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, तीन जो आपने याद रखनी है। पहली, मैस मोल्स कैलकुलेट करता है, मोल्स मैस कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, N मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। दूसरा, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तीसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 4 एटम है तो हमारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? 4n। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हैं। सो इसका मैप ऐसे बनता है, मैस गिवन है, मोल्स निकाल लें, मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें। आपको इसमें मैंने डिटेल में सारी कैलकुलेशन कराई है। मैं उम्मीद करता हूं ये आप भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।